हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साइंस में केमिस्ट्री से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की। आज हम देखेंगे कार्बनिक रसायन से बनने वाले टॉप 64 क्वेश्चन को। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा और इस वीडियो में मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड और वही क्वेश्चन रखे हैं जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वे रेलवे के एग्ज़ाम हो, एसएससी के एग्ज़ाम हो या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम, जहां पर साइंस एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाता है एग्ज़ाम में। तो आप एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को एक क्विक रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। वीडियो यदि आपको ये अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बनिक रसायन। किस विलायक का प्रयोग नील पेंट हटाने वाले द्रव के रूप में किया जाता है? तो ये है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन। लौंग में कौन सा तेल पाया जाता है? तो लौंग में पाया जाने वाला तेल है यूजीनाल। ठीक है, यूजीनॉल भी कहते हैं इसको, यूजीनाल भी सही है। नेत्रों का परीक्षण, एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ, नेत्रों का परीक्षण एल्केलॉइड के किस तनुकृत घोल से पुतलियों को फैलाकर किया जाता है? सही आंसर है इयोसिन। कौन सा है ये तनुकृत घोल? इयोसिन। किसका प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है? सही आंसर है क्लोरोफॉर्म। इसका रासायनिक सूत्र है CHCl3। किस विस्फोटक को नोवेल तेल भी कहा जाता है? आंसर है TNG। फुल फॉर्म होता है इसका ट्राई नाइट्रोग्लिसरिन। किस रासायनिक यौगिक को मिरवेन का तेल भी कहते हैं? तो देखिए, मिरवेन का तेल कहते हैं नाइट्रोबेंजीन को। शहद में कौन सा प्रमुख घटक पाया जाता है? तो शहद में प्रमुख घटक है फ्रक्टोज। ठीक है, फ्रक्टोज। फल पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग करते हैं? देखिए, गैस की बात नहीं कर रहे हैं, रसायन की बात कर रहे हैं। तो फल पकाने के लिए प्रयुक्त रसायन है कैल्शियम कार्बाइड। युद्ध स्थल पर प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइट किससे बनाई जाती है? तो ये एसिटिलीन से बनाई जाती है। ल्यूसाइट गैस युद्ध स्थल में प्रयोग की जाती है। धान के खेत से किस गैस का उत्पादन होता है? आंसर है मीथेन गैस का। किस एल्कोहल को वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुड का स्प्रिट भी कहते हैं इसको। तो यह है मिथाइल एल्कोहल। सभी जैव यौगिकों में अनिवार्य तत्व कौन सा है? सही आंसर हो जाएगा कार्बन। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? आंसर है सेल्यूलोज। ठीक है, कौन सा है? सेल्यूलोज। मच्छर भगाने वाली दवाओं में कौन सा रसायन उपस्थित होता है? तो देखिए, इसमें होता है एलीथ्रीन। ठीक है, एलीथ्रीन। मार्स गैस किसे कहते हैं? तो मीथेन को कहा जाता है मार्स गैस। दुर्गंध युक्त मक्खन व दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो क्रमशः देखिए, मक्खन में होता है ब्यूटायरिक अम्ल और दूध में होता है लैक्टिक अम्ल। डायनामाइट का मुख्य संघटक रसायन कौन सा है? सही आंसर है नाइट्रोग्लिसरिन। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसको चूहों को नियंत्रण में लाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। क्या नाम है इसका? रोडेंटिसाइड। पॉलीथीन के निर्माण में किस रसायन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है? तो पॉलीथीन का निर्माण एथिलीन बहुलीकरण के द्वारा किया जाता है। डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन कौन सा है? तो डीजल इंजन में प्रयुक्त होने वाला ईंधन है डीजल की वाष्प एवं वायु। बुलेट प्रूफ पदार्थ के निर्माण में किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है पॉलीएमाइड। ठीक है, पॉलीएमाइड। स्वचालित वाहनों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु प्रयुक्त CNG गैस में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसके अंदर होता है मीथेन। ठीक है, CH4 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। मीथेन के अपघटन से प्राप्त स्याही किस कार्य के लिए प्रयुक्त की जाती है? सही आंसर है छपाई के कार्य में। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये उत्प्रेरक है निकेल। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा ये। वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग प्रक्रिया में। बर्तन की सतह पर ना चिपकने वाले बहुलक को क्या कहते हैं? तो इसको टेफ्लॉन कहते हैं। ठीक है, टेफ्लॉन की परत चढ़ाई जाती है इस पर।
वाहनों के इंजन में उत्पन्न धात्विक ध्वनि क्या कहलाती है? तो इसको बोला जाता है अपस्फोटन। ऑटोमोबाइल इंजनों में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है एथिलीन ग्लाइकॉल का। भारी वाहनों में ईंधन के रूप में डीजल का प्रयोग किया जाता है। क्यों? देखिए, उच्च क्षमता होती है इनकी और आर्थिक बचत के कारण। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो यह है मिक गैस, जिसका फुल फॉर्म होता है मिथाइल आइसोसाइनेट। द्वितीय विश्व युद्ध के समय मलेरिया एवं टाइफाइड रोगियों के उपचार के लिए किस टीके का प्रयोग किया गया था? तो ये था DDT का टीका, यानी कि डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। कच्ची चीनी को रंग विहीन करने हेतु किस चारकोल का प्रयोग करते हैं? तो ये है एनिमल चारकोल। शक्कर के किण्वन से कौन सा पदार्थ बनता है? तो शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रभावित करने पर बना सोडा वाटर किस प्रकृति का होगा? तो ये होता है अम्लीय। संशोधित स्पिरिट में कौन सा रसायन होता है? आंसर है इथाइल एल्कोहल, और वो भी कितना? 95%। बेकेलाइट किन पदार्थों के संघनन से बनता है? तो ये बनता है फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड के संघनन से। घरेलू LPG सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते, क्यों? देखिए, क्योंकि ये LPG सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते, इसलिए। फार्मीएल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं फॉर्मिलिन। ठीक है, फॉर्मिलिन। ध्रुम या कोहरा यानी कि स्मोक में उपस्थित वह रसायन कौन सा है जो आँखों में जलन उत्पन्न करता है? तो यह है परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसे सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी रसायन विज्ञानी ने प्रयोग के माध्यम से समझाया? तो यह है लुई पाश्चर। मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य बसीय अम्ल कौन सा है? तो मनुष्य के लिए सर्वाधिक बसीय अम्ल जो कि अनिवार्य है वो है आपका लाइनोलिक अम्ल। ठीक है, लाइनोलिक अम्ल। ना सूखने वाले तेलों में किस बसीय अम्ल की मात्रा अधिक होती है? राइट आंसर है ओलिक अम्ल की। ठीक है, ओलिक अम्ल की। किसका मुख्य उपयोग पुलिस द्वारा अनियंत्रित भीड़ को हटाने के लिए किया जाता है? आंसर है आंसू गैस का प्रयोग करते हैं। कृषि में कीटनाशकों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? सही आंसर है DDT का। किसका उपयोग ज्वार, दर्द, जलन आदि के उपचार में किया जाता है? सही आंसर है एस्पिरिन का। ठीक है, एस्पिरिन। कीटाणुनाशी के रूप में कपड़ों से कीड़ों को दूर रखने वाली गोलियों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए, इसका नाम है नेफ्थेलिन। ठीक है, और सूत्र है इसका C10H10। कारों में प्रतिहिम कारक के रूप में किसकी सहायता ली जाती है? सही आंसर है एथिलीन ग्लाइकॉल की। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल की। आइडोफॉर्म का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो आइडोफार्म का प्रयोग जीवाणुनाशी के रूप में करते हैं। निद्राकारी दवा के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो निद्राकारी दवा के रूप में पैराएल्डिहाइड का प्रयोग किया जाता है। एस्बेस्टास का एक महत्वपूर्ण प्रयोग क्या है? तो एस्बेस्टास अग्निशामक के वस्त्र बनते हैं इससे। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल को नोबेल पुरस्कार वितरण हेतु एक निधि स्थापित करने के लिए धनराशि किस आविष्कार से मिली थी? तो इनको ये धनराशि मिली डायनामाइट के आविष्कार से। विस्फोटक RDX का अन्य नाम क्या है? तो देखिए, इसके अन्य नाम हैं साइक्लोनाइट, हेक्सोजोन एवं T4। टेरालीन क्या है? तो टेरालीन एक कृत्रिम रेशा है। ठीक है, कृत्रिम रेशों में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन प्रयोग किया जाता है? तो यह है एथिलीन। खदानों में अधिकांश विस्फोट का कारण क्या है? तो वायु के साथ मीथेन के मिश्रण से खदानों में अधिकांश विस्फोट होते हैं। वैज्ञानिक बोहलर द्वारा सर्वप्रथम किस कार्बनिक पदार्थ को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया? तो यह है यूरिया। इसका सूत्र याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, NH2CO NH2। कार्बनिक क्लोराइड के नाम से किसे जाना जाता है? COCl2 के नाम से। तो यह है फॉस्जीन गैस। ठीक है, फॉस्जीन भी कहते हैं इसको। प्रशीतक फ्रेओन का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेओन का रासायनिक नाम है डाइक्लोरोमीथेन। ठीक है, डाइक्लोरोमीथेन। कार्बोस्किप
किसलिक अम्ल COOH तथा एल्कोहल OH की साथ में अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं एस्टीकरण। ठीक है, एस्टीकरण। हेक्साक्लोरो में बेंजीन को किस प्रकार प्रचलित नाम से जाना जाता है? तो इसको गोमैक्सन के नाम से जानते हैं, गोमैक्सन के नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग क्या है? तो ग्लूकोज का प्रयोग है शराब निर्माण एवं फलों के परीक्षण में। सूत्र है C6H12O6। नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में यूरिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यूरिया का NH2CO NH2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में वसा, तेल व विलायक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो सही आंसर है क्लोरोफॉर्म का। किसका? क्लोरोफॉर्म का। CHCl3 इसका सूत्र है। AC एवं रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। नाइट्रोबेंजीन के महत्वपूर्ण प्रयोग क्या हैं? तो नाइट्रोबेंजीन के महत्वपूर्ण प्रयोग हैं विभिन्न प्रकार के पॉलिश, रंगों एवं साबुन के निर्माण में। चाय और कॉफ़ी में कैफीन हटाने में कौन सहायक है? तो डाइक्लोरोमेथेन के द्वारा चाय और कॉफ़ी में से कैफीन हटाया जा सकता है। इसका सूत्र होता है CH2Cl2।